Good evening, one and all present here. A hearty evening, everyone. Hello. Good evening, ma'am. How are you guys? How are you all? I'm hunky Pretty dory, much ma'am. good. Okay. So, guys, first of all, I want to ask you that, guys, how was the test? Yesterday you take the test. How was it? How was the test? Good from our mistake. Good. It was tough. It was tough, right? है ना? It was tough. Actually, मैंने भी देखा आप लोगों ने टेस्ट दिया था, तो मतलब आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स उन्हीं को मैं देख रही थी कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज किसी का बी आया, किसी का सी आया, है ना? कहाँ क्या टफ था? What was tough in that? Some what are missing. Do you remember the sentences? Do you remember? No, ma'am. Okay, it's okay, no problem. उसमें से जो 10 sentences थे, उसमें से सिर्फ 2 थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे और वो जनरल थे, है ना? एक काम करूंगी, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी. I will give you answer of those proposition test tomorrow, है ना? मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, मतलब सबका वैसे सिंपल था. दिक्कत ये थी इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, राइट? ऑप्शंस नहीं थे ना उसमें? ऑप्शंस Yes, ma'am. That's why it's ओके ओके, ठीक है, तो मैं कल आपको आंसर दे दूंगी उसके, है ना? चलिए, सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोनाउन है ना? तो पहली बात, प्रोनाउन होता क्या है? अगर हम देखें प्रोनाउन होता क्या है, मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था कि नाउन is a principle and pronoun is a vice principle. That means when there is no noun, pronoun is working. मतलब noun की जगह लेने वाला वर्ड, नाउन की जगह लेने वाला वर्ड होता है प्रोनाउन, राइट? जैसे मैंने कहा राहुल goes to college every day. राहुल goes to college every day. फिर मैंने कहा he goes to college every day. He goes to college every day. That means मैंने राहुल को रिप्लेस करा और मैंने राहुल की जगह लिखा he. तो he क्या हो गया हमारा? He will be your pronoun. Pronoun means a word which replaces a noun. इसका मतलब नाउन का जो काम है वही प्रोनाउन का काम होता है. यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ये वाली चीज समझ में आ गई आपको? इसका मतलब Yes, ma'am. इसका मतलब I, you, we, they, he, she, it, ये सारे होते हैं प्रोनाउन. ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट तो हैं ही, है ना? आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट होते हैं I, you, we, they, he, she, it, they all are subject. बट ये एक्चुअली अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच देखूं तो ये प्रोनाउन है. दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर एंड ऑब्जेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर? ये आज मैं नई चीज आपको बता रही हूँ. लेट मी जस्ट टॉक टू यू रिगार्डिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, देखिए, आपने सुना होगा कर्ता. कर्ता वर्ड सुना है आपने? जो हिंदी में जिन्होंने सुना होगा, कर्ता मतलब जो एक्शन करता है. कर्ता मीन्स क्या होता है? जो एक्शन करता है उसको कर्ता कहा जाता है, डूअर. अगर मैंने बोला अंकित प्लेज गिटार, मैंने कहा अंकित प्लेज गिटार, मतलब अंकित गिटार बजाता है. ठीक है, एक सेंटेंस है, अंकित प्लेज गिटार, अंकित गिटार बजाता है. तो यहाँ पर हु इज डूइंग एन एक्शन? Tell me who is doing an action if I say Ankit plays guitar. Play. No. He. Play verb है, पर ये Ankit. अंकित, yes, very good. तो play verb है, very good, play verb है, पर वो जो verb है, जो वो action है, वो कौन कर रहा है? Who is the doer? Doer आप समझते हैं? Doer मतलब जो action करता है. Who is doing action? Actually, Ankit is doing action. So किसी भी sentence में जो action करता है, उसको हम बोलते हैं doer. क्या बोलते हैं guys? जो action करता है उसको बोलते हैं doer. Doer means होता है कर्ता. अगर मैं हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, डूअर मीन्स होता है कर्ता, जो एक्शन करने वाला होता है डूअर. इसलिए अगर मैं सेंटेंस में देखूं अंकित, इसे ध्यान से आज का चैप्टर जो है, आज का जो लेसन है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया आपको समझ में नहीं आएगा. अंकित प्लेस गिटार, है ना? अब यहाँ पर अंकित इज अ
डूअर। ठीक है, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया, अंकित इज अ डूअर। सेकंड, अंकित जब गिटार बजाता है तो रिसीवर कौन होता है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपने पढ़ा होगा, इसी को थोड़ा सा हम फॉलो करेंगे। तो अंकित प्लेज गिटार, अंकित एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का असर किस पे हो रहा है? हु इज रिसीवर? रिसीव कौन कर रहा है? गिटार। गिटार क्या है? गिटार पर उस एक्शन असर हो रहा है ना। कौन बज रहा है? बजा तो अंकित रहा है, पर किसकी बज रही है? तो कौन रिसीवर है, मेरा मतलब है दैट इज गिटार, है ना? तो गिटार इज रिसीवर। एम आई राइट और नॉट? यस, डूअर एंड रिसीवर। तो किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है, वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट होता है। और जो किसी सेंटेंस में जो रिसीवर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? ठीक है, यस और नो? इसका मतलब अंकित इज अ सब्जेक्ट। अंकित क्या है? अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट है ना? और गिटार क्या है? गिटार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। गिटार क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अंकित प्लेज गिटार। एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट? तो जो अंकित है वो सब्जेक्ट भी है सेंटेंस में और नाउन भी है। तो नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है और नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेंज करते हैं। अब मैंने अंकित को रिप्लेस करना है ही से। ही प्लेज इट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ही किसके लिए यूज करा? अंकित के लिए यूज करा, है ना? फिर मैंने इट किसके लिए यूज करा? गिटार के लिए यूज करा। इसका मतलब अंकित नाउन है, उसकी जगह मैंने ही लिखा तो वो प्रोनाउन हो गया, और गिटार की जगह मैंने इट लिखा तो ये भी प्रोनाउन हो गया। तो हमने क्या करा? नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। पर यहाँ पर जो ही है, यहाँ पर जो ही है वो भी क्या होगा? वो भी सब्जेक्ट हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? क्या हो जाएगा? वो भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो इट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो वहां पर तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? कोई भी सेंटेंस होता है वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी ग्रामर का जो बेसिक मेन स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। इसी स्ट्रक्चर से बाकी एक्सटेंशन होता है, मतलब इसको मॉडिफाई करते हैं और हम नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब यहाँ पर ही हो गया है सब्जेक्ट और इट हो गया है ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, राइट, और ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है। इसका मतलब इसे कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। एम आई राइट और नॉट? और इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसका मतलब कि ही यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो प्रोनाउन है। इट यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है गाइस? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, अब चलो, अब हम वापस उस फाइल पर आते हैं। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? उस फाइल पर हम वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इस फाइल, अगर फाइल नहीं दिखे तो बताना है मुझे, है ना? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फाइल नहीं दिखी, अभी दिख रही होगी। अब दिख रही है फाइल?
Yes, ma'am. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसलिए Yes, ma'am. प्रोनाउन का पहला पार्ट है, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, प्रोनाउन का पहला क्लासिफिकेशन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मींस प्रोनाउन के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उनमें से एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? दे ऑल आर subjective pronoun. They all are called subjective pronoun. Is it clear, guys? Yes or no? ठीक है, क्लियर है Yes, ना? ma'am. अच्छा, अब एक बात बताइए कि इनमें कुछ प्लूरल होंगे, कुछ सिंगुलर होंगे। इनमें कुछ प्लूरल है, कुछ सिंगुलर है। जैसे आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। इसका मतलब जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनमें से कुछ सिंगुलर की तरह काम करते हैं, कुछ प्लूरल की तरह काम करते हैं। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैंने बोला आई एम टेकिंग क्लास और आई एम स्पीकिंग, आई एम टेकिंग क्लास, तो आई यहाँ पर क्या हो गया? आई विल बी फर्स्ट पर्सन। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर। आपको बात समझ में आ रही है? आई सिंगुलर है, मैंने आपको बताया। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोलता है। अगर हम सब एक साथ बोल रहे हैं तो हम भी तो हैं फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए हसमत और अचोना बोल रहे हैं मेरे साथ में, कुछ हम लोग कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हम सब एक साथ बोल रहे हैं, तो हम सब स्पीकर्स हैं, हम सब स्पीकर्स हैं। इसका मतलब वी भी एक स्पीकर हुआ। इसका मतलब जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्लियर है गाइस? आई और वी क्या क्या होते हैं? आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, पर आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आपको ये वाली बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझाती हूँ। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, अगर हम सब बोल रहे हैं तो हम भी स्पीकर हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, राइट? तो आई और वी आर फर्स्ट पर्सन, बट जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। सिंगुलर है, आप सभी को पता है। और वी प्लूरल होता है, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेकंड पर्सन कौन होता है इंग्लिश ग्रामर में? जो सुनता है। मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हो, मैं जब बोलूंगी तो आप सुनोगे। आप मतलब यू, आप मतलब यू, तो यू होता है सेकंड पर्सन, लिसनर। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है वो लिसनर होता है, मतलब वो होता है सेकंड पर्सन। इसका मतलब यू कौन सा पर्सन हो गया? यू विल बी सेकंड पर्सन। मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रही है? यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। ठीक है। अब जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला हसमत इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फिर मैंने बोला शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो शी मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं हसमत के बारे में बात कर रही हूँ। तो किसी तीसरे पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, वो तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन होता है। इसका मतलब ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ही, शी, इट और दे, ये चारों क्या हो जाएंगे? दे ऑल आर थर्ड पर्सन बिकॉज दे आर लिसनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब Yes, जो ma'am. जो ही होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, पर जो दे होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। फिर से, फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर होता है, मैं बोल रही हूं, हम सब बोल रहे हैं।
सो आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सबको पता है। फिर जो सुनता है, जो लिसनर होता है, वो होता है सेकेंड पर्सन। इसका मतलब यू क्या हो गया, यू केवल अकेला है जो सेकेंड पर्सन, आपको याद करने में आसानी होगी, यू होता है सेकेंड पर्सन। और बाकी जो बचे हुए हैं ही शी इट दे, जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो होते हैं थर्ड पर्सन। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब आई का एम, वी का वी आर, यू का योर, देयर, ही, शीज, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्शन कई बार यूज कर भी लेते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई मुझे बताएगा इट्स अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट? बाएं हाथ का खेल। यस, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बच्चों का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक। वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आपको पता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मतलब सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। इसका मतलब एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि आपको मैंने अभी बताया और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम सारे सेंटेंस इन्हीं से बनाते हैं टेंस में। और सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब रिसीवर, जिस पर असर होता है, ठीक है। इसका मतलब आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा गाइस? कम ऑन, स्पीक विथ मी। आई का Me. क्या होगा? मी। वेरी गुड। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। us, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? You. सेम रहेगा। ही का him, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Him. शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। Her. इट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? It. दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? Them. राइट। them, चलिए इनका मीनिंग देखते हैं। मी मतलब होता है मुझे, शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है, राइट। अस मतलब हमें, यू मतलब आपको या तुम्हें, हिम मतलब उसको, हर मतलब उसको, इट मतलब उसको, और देम मतलब उनको। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है आई लव यू, राइट, है ना। राइट, सो हियर आई लव यू, इस सेंटेंस में आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारा लव है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये बताइए, यू ऑब्जेक्ट भी होता है और यू सब्जेक्ट भी होता है, दोनों सेम होते हैं? यस और नो? दोनों सेम होते हैं। Yes, ma'am. अब देखिए, सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है यू लव मी, तो यू क्या बनकर आ रहा है? अब ये ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आ रहा है, ये क्या बनकर आ रहा है? सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। इसलिए यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका मतलब आई लव यू में तो यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर यू लव मी में भी यू कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और मी किसका प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई का। तो यू लव मी, इसलिए तो ये सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है। देखिए, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के बाद में आते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक प्रोनाउन दूंगी, आपको उसका ऑब्जेक्टिव बताना है, देखकर बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, सभी को लगा फटाफट बताना है। चलिए, यू का ऑब्जेक्टिव, एवरीवन। you, शी, you, शी हर, us, ही, him, Him. her, ही का हिम होगा बेटा, him, हिम। यू, You. दे, Them. them, मी, वी,
us, us, You, us, he, it, he का him होगा. him, She, her, it, her, it, 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 they. them, them, अपोजिट बताना है. मैं ऑब्जेक्टिव बोलूंगी, आपको सब्जेक्टिव बताना है. Me, I, I, oh, you, you, him, you, he, she, he, her, 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 she, it, she, it, it, them, it, them. they, फिर से I, me, me, he, you, us. you, he, you, Sorry, ma'am. him, him, she, her, her, it, her, it, they. it, Them, them, ठीक है, क्लियर है. अब them, सबसे मैं एक एक करके पूछूंगी. चलो हसमत की बारी है पहले. हसमत, फर्स्ट ऑफ ऑल यू. मैं एक सब्जेक्ट बोलूंगी, आपको फटाफट ऑब्जेक्टिव बोलना है. I, me, you, you, we, us, she, her, him, he, you, they, them, her. her, she, Very good. Achona, your turn. I, me, we, her, we का us होगा. We oh, का sorry, क्या होगा? Us. फिर से them, they, she, her, he, him, you. you, Very good. Sakshi, your turn. I. Come on, मैं इंडिविजुअली क्यों पूछ रही हूँ, ताकि आपके जबान पर आ जाए. I, साक्षी, I का क्या होगा? Hello, Sakshi, are you there in the class? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I का me होगा, है ना. आपको ऑब्जेक्टिव बताना है. मैम आपका आवाज नहीं आ रही थी. ओके, इट्स ओके. I का क्या होगा? Me, We, us, they, them, he, him. her. Sorry. He, Him, they. them, Good. Now Raksha, your turn. I, me, we. I का me, ma'am. हाँ बेटा सही है. We. Hello, Yes, you are right. I का me होगा. We का बताओ जल्दी से. hello, Hello. hello, Hello, Raksha. Am I audible to you? Hello. We का क्या होगा जल्दी बताइए. We का us. कोई बात नहीं. I think रक्षा को मेरी आवाज नहीं आ रही. It's okay. Now कौशिक, your turn. कौशिक हो गया ना? कौशिक आपका हो गया ना? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था. नो मैम, नो मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, इट्स ओके. रक्षा बताओ जल्दी से. She का, हर, him, ही, you, यू, they, देम. I. जी क्या I. बोली? I, का me, you, यू, you का क्या होगा? You ही रहेगा, है ना. Now कौशिक, your turn. Come on. Good. I, me, we, us, they, them, you, her, she, him, he, they, them. Okay, Shruti, your turn now. फटाफट. I, me, we, us, them, they, he,
him, her, she, her, she का होगा her, she, her, he, him, him, they, them, we, you, you, it. it. वेरी गुड एवरीवन, है ना। तो मैं चाहती थी कि आप लोग की जुबान पर हो। तो ये होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, हम आराम आराम से पढ़ेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, आई का, मी, यू का, यू, वी का, अस, दे का, देम, इट का, इट, शी का, हर, ही का, हिम, राइट। तो आई लव यू, यू लव मी, आई लव हिम, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, फिर हर ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, फिर आई लाइक इट में इट ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, फिर आई लव देम में देम ऑब्जेक्टिव बनकर आ गया, यू लव अस में अस ऑब्जेक्टिव बनकर आ गया, यू लव्स मी में ये ऑब्जेक्टिव बनकर आ गया। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहीं भी आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्टिव तो सबको आता था पर ऑब्जेक्ट किसी को नहीं आता था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी को नहीं याद था। तो हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब अच्छी सी चीज पढ़ते हैं, थोड़ी सी मजेदार। मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूंगी और आपको मुझे बताना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है? ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे कि मैम ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, और अगर ये सही है तो सही क्यों, गलत है तो गलत क्यों। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट है, प्रोनाउन का ही है, मतलब मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसको मुझे बताना कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वो सही क्यों है, वो गलत क्यों है ना। सो लेट मी जस्ट ओपन द फाइल। जब तक एक काम करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ, जब तक एक काम करते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे बोलेंगे? मैं आजकल नए नए वर्ड्स याद कर रही हूँ, मैं आजकल नए नए वर्ड्स याद कर रही हूँ। I'm learning new words nowadays. Very nice. I'm learning. Nowadays I'm learning. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है? क्या आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है? Is your mobile not Your working? mobile. Your mobile. Your mobile is not working. Is your mobile not working? Very good. Is your mobile not working? अच्छा, आपको बोलना है कल रात को 10 बजे मैंने उसे कॉल किया था, या मैंने कल कॉल किया था 10 बजे उसे। I was called I yesterday. I called him. I was calling him I called him yesterday 10 yesterday. at 10 at night 10 a.m. Very good. I called him at 10 yesterday. I called him at 10 o'clock yesterday. 10 p.m. yesterday बोल सकते हो, 10 a.m. भी बोल सकते हो। कैसे बोलेंगे? क्या रक्षा क्लास में प्रेजेंट थी कल? क्या रक्षा कल क्लास में प्रेजेंट थी? Is Was Is Raksha वेरी गुड, वेरी गुड। Was was Raksha Raksa present? Was present the class Present yesterday? present in the class yesterday? Very nice. Okay, okay. मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। I like I painting like very painting. much. I like painting very much. ऐसे ही बोल सकते हो I like, या तो बोल दो I like painting very much। और सबसे सही मैं बताऊं, और सही सेंटेंस क्या है? I like to do painting। और सही है क्या? I like to do painting a lot। ये भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे बोलेंगे कि मैं आप लोगों को 8 बजे से प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। I have been I teaching have you been teaching pronoun. you वेरी नाइस। I have been pronoun You at 8. since 4 months. very good. I have been teaching you pronoun since 8. Very nice. अच्छा, मैं आपको कल, सुनिएगा ध्यान से, मैं कल आपको 8 बजे से कंजंक्शन पढ़ा रही थी। मैं कल आपको 8 बजे से कंजंक्शन पढ़ा रही थी। I I had had been been teaching you Had I been had been teaching conjunction since 8. conjunction since 8. yesterday बोल सकते हैं। Since
ate yesterday. Very good everyone, है ना, very nice, है ना। तो ये सेंटेंस बीच बीच में करते रहेंगे। अब मैं आपको दो सेंटेंस देती हूँ। जैसे मैंने बोला, हाँ, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, एक सेंटेंस है। फिर मैंने बोला, ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने बोला दिस इज माइन, मैंने बोला दिस इज माई कार, फिर मैंने बोला दिस इज माइन, ठीक है ना। फिर मैंने बोला दिस इज योर फोन, ये आपका फोन है। फिर मैंने बोला दिस इज, एक्सक्यूज मी, दिस इज वेरी गुड योर्स, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने पहला सेंटेंस लिखा दिस इज माई कार, मतलब ये मेरी कार है। फिर मैंने लिखा दिस इज माइन, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिस इज योर फोन, फिर मैंने लिखा दिस इज योर्स। क्या ये सारे सेंटेंस सही है या इनमें कुछ गड़बड़ी है? सही है मैम। ठीक है मैम, राइट है मैम। राइट है, सब राइट। अच्छा, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज माई कार, फिर उसकी जगह मैंने लिखा दिस इज माइन। तो ये माइन मैंने किसकी जगह लिखा? मैं की जगह माई पे, के बदले में। माय के बदले, मेरे बदले, मतलब माई के मतलब, हाँ माय मतलब मेरा, पर माइन मतलब भी तो मेरा होता है ना, मतलब माय की जगह लिखा है, माइन मतलब मेरा और माइन मतलब भी मेरा, ठीक है। कार की जगह नहीं लिखा क्या? नहीं, माई कार कार। के लिए लिखा है। ना, मेरा क्या क्या मेरा मतलब मेरी कार ना, कार तो Yes, कार ही होगा ना, है ना। दिस इज माइन मतलब क्या है मेरा, मैम गलत है मैम, थोड़ा मैम मैं कार देख वही तो ना। हाँ, वेरी नाइस। इसका मतलब ये जो है ना माय कार, इसको रिप्लेस करके मैंने लिख दिया माइन। माय कार की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइन। योर फोन की जगह मैंने क्या लिख दिया? और योर्स। फोन की जगह मैंने लिख दिया योर्स। इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि नाउन की जगह जो चीज हम लिखते हैं वो प्रोनाउन होता है। इसका मतलब माइन एक प्रोनाउन हो सकता है, यस और नो, है ना। जी मैम। इसका मतलब जो योर्स है वो भी एक प्रोनाउन है इसके हिसाब से, तो लग रहा है ना। क्यों नहीं होगा भैया? फोन की जगह मैंने योर फोन, पूरा योर फोन की जगह योर्स लिखा है, केवल फोन की जगह मैंने योर्स नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। माय कार पूरा है, उसको हटा के मैंने माइन लिखा है, खाली कार को हटा के नहीं लिखा है मैंने, ध्यान देना। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। दिस इज, एक ही सेंटेंस लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। दिस इज हर लैपटॉप, मान लीजिए लैपटॉप, दिस इज हर लैपटॉप, तो मैं क्या लिखूंगी? दिस इज, ये बताएगा, हर्स। वेरी गुड, दिस इज हर्स। तो हर्स क्या हो गया? प्रोनाउन। हर्स क्या हो गया? प्रोनाउन। अब मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत रहना, है ना। थोड़ा सा मैं जो बताने वाली हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। दिस इज हर लैपटॉप, दिस इज हर्स। इसका मतलब जो हर लैपटॉप है उसकी जगह क्या आया? हर्स। इसलिए मतलब हर्स भी क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में मेरे ख्याल से आ गया है, बहुत ही सिंपल है। नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है, पर यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप को रिप्लेस नहीं करा है, हर लैपटॉप को रिप्लेस करके हर्स आया है। इसका मतलब अभी हमने हर पढ़ा था, ना। शी का हर होता है, याद करिए। यस मैम। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है, हमने पढ़ा था। फिर अब हमने देखा एक और हर नहीं, एक हर्स देखा। तो हर को देखकर और हर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब शी क्या होता है? शी कौन सा प्रोनाउन होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यस और नो? एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन? हमारा पढ़ेंगे। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है, भी आप लोगों ने सबने बताया। इसलिए हर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हर्स भी तो प्रोनाउन है, मैंने बोला ना हर्स कैसे प्रोनाउन है।
भाई दिस इज Substitute लैपटॉप, pronoun. दिस इज हर्ष, तो हर्ष भी तो प्रोनाउन हो गया, यस और नो? अब Yes, ये भी प्रोनाउन है, Yes, ma'am. प्रोनाउन का नाम क्या है? इसका हमें नाम तो रखना पड़ेगा, ये कौन सा प्रोनाउन है? अब देखिए Possessive pronoun. कौन सा? वेरी गुड साक्षी, है ना साक्षी?